बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 2026 आज टूर्नामेंट का तीसरा दिन और तीसरा मैच। अब से थोड़ी देर पहले पेशावर ज़ल्मी की कामयाबी पर अपने अख्ताम को पहुंचा बाबर आजम बनाम मोहम्मद रिजवान। हाई स्कोरिंग मैच और इस मैच में 432 रन बने, 35 चौके लगे और 34 चौके और 25 छक्के। एक हाई स्कोरिंग मैच और इस मैच में पहली बार टूर्नामेंट खेलने वाली रावलपिंडी पिंडीज का मुकाबला माजी की चैंपियन पेशावर ज़ल्मी के साथ था और इस टूर्नामेंट में 200 पर 200 हो गए। और एक ऐसी पिच इस टूर्नामेंट में जिसको हम कह सकते हैं कि फ्लैट पिच, वो क्रिकेट की इस्तिलाह में कहते हैं सीमेंट पिच थी, यानी ना बॉल हिल रहा था ना बॉल इधर उधर हो रहा था। और उस पिच के ऊपर जो है वो दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने जो है वो खूब बॉलर्स की धुलाई की, रन्स बनाए और अपनी टीम के लिए रन्स बटोरे। मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर इस पिच पर पहले बैटिंग का इंतखाब किया और वो कह रहे थे ट्रिकी है, बट उनको जिस तरह का ओपनिंग स्टैंड मिला और आज जब टॉस करने के लिए रमीज़ आए तो बाबर और रिजवान से एक ही सवाल उन्होंने किया कि आप किस नंबर पर बैटिंग करेंगे। और यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है रिजवान के लिए भी, बाबर के लिए भी, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि मौजूदा टीम मैनेजमेंट जो है वो उनको टॉप ऑर्डर में मौका देने के लिए तैयार है। और वैसे भी 2028 में ICC T20 वर्ल्ड कप है, तो बहुत से पुलों के नीचे से पानी गुजर जाएगा। बहुत सारे नए खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ पर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, तो कंपटीशन सख्त है। इन दोनों बल्लेबाजों के पास एक्सपीरियंस भी है, इन दोनों बल्लेबाजों के पास जो इस क्रिकेट का एक निचोड़ है उसको ये अपनी फ्यूचर T20 क्रिकेट में लेकर जा सकते हैं। बट ये दोनों जनाब अपने नंबर को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो यही कहा जा सकता है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो होगी, लेकिन इस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फ़ायदा पहुंचेगा ये कहना बहुत कबल वक्त होगा। लेट्स कम टू द मैच वंस अगेन, जहां पर रिजवान के साथ यासर ने इनिंग का आगाज़ किया और इब्तिदा से ही बाबर आजम जो थे, हालांकि उनके पास बॉलिंग में रिसोर्सेज थे, लेकिन ना ही शरीफुल इस्लाम, ना ही एरन हार्डी, ना ही अली रज़ा, ये तीनों जो पेस बॉलर थे, इवन आमिर जमाल तो बजाय राइस करने के नीचे की तरफ ही जा रहे हैं और आज उनके 3 ओवर में 43 रन का 14.33 के इकॉनमी के साथ रन देने का वाज़े मतलब ये है कि आमिर जमाल की क्रिकेट जो है वो मुस्तकबिल में उनको कहाँ लेकर जाती है। एक ऐसा प्लेयर जो चंद साल पहले ऑस्ट्रेलिया के दौरे में पाकिस्तान क्रिकेट की दरियाफ्त कहा जा रहा था, उस खिलाड़ी की न कारकर्दगी में उठान है, न उस खिलाड़ी की कारकर्दगी में रमक नज़र आ रही है। ये एक बहुत ही अफसोसनाक पहलू है। और आज यासर ने एक बार फिर 83 रन की 180 के स्ट्राइक रेट से 7 चौकों 6 छक्कों के साथ इनिंग खेलकर एक मरतबा फिर ये बताया कि पाकिस्तान में टॉप ऑर्डर का टैलेंट मौजूद है। रिजवान ने 32 गेंदों पर 128 के स्ट्राइक रेट से 41 रन किए और रन्स अपनी जगह, लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने की। कामरान गुलाम ने 20 गेंदों पर 185 के स्ट्राइक रेट से 37 रन किए और 4 विकेट पर 214, 10.70 के रन औसत के साथ रावलपिंडी पिंडीज का स्कोर। बॉलिंग में अगर मैं बात करना चाहूँ तो अली रज़ा, उनके 3 में 42 और 3 में 43 रन बने आमिर जमाल के, तो सिर्फ 6 ओवर में 85 रन। ये दोनों को पाकिस्तान क्रिकेट का आप फ्यूचर कह रहे हैं, लेकिन दोनों की बॉलिंग आपके सामने है। सुफियान मुकीम 4 ओवर में उन्होंने 28 रन दिए। एक ऐसी पिच जहां पर ना रन रुक रहे थे ना बाउंड्रीज को आप कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने एक बार फिर जनाब अपनी अहलियत और अपनी सलाहियत को जो है वो बड़े बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट किया। अगर मैं कहूँ तो कहना बेजा नहीं होगा। मुश्किल टारगेट था, 200
15 रन्स का। लेकिन बाबर आजम और उनके साथ मोहम्मद हारिस, बाय द वे मैं मोहम्मद हारिस के हवाले से बात करूं, मोहम्मद हारिस तो यार पाकिस्तान का फ्यूचर है, लेकिन वो एज ए फील्डर खेल रहे थे आज। फिर गुज़िश्ता मैच में जो मैच हुआ कोयटा कराची का, वहाँ पर बैंडर मैकडरमट जो है विकेट कीपिंग कर रहे थे और कोयटा के लिए फील्डर की हैसियत से ख्वाजा नाफे खेल रहे थे। तो हम उनको आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में सेकंड विकेट कीपर लेकर गए थे, और हमारा जो विकेट कीपर है इस फॉर्मेट का हारिस, वो एज ए फील्डर खेल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यकीनी तौर पर एड्रेस होनी चाहिए कि हमारी क्रिकेट के लिए, हमारे प्लेयरों के लिए अगर इस जगह पर स्पेस नहीं है, जिस जगह पर वो खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम में, उनके लिए वो स्पेस ही नहीं क्रिएट हो रहा, तो ये एक बड़ा सीरियस जो है वो कंसर्न है। बहरहाल उन्होंने टॉप ऑर्डर में साइम अयूब, क्योंकि अब इस टीम के साथ नहीं है और पिछले सीज़न में ये नंबर 3 खेल रहे थे, उन्होंने भरपूर तरीके से जो है वो फ़ायदा उठाया। और बाबर आजम जो थे, उन्होंने अच्छा जो है वो टीम को स्टार्ट दिया। 28 गेंदों पर 139 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 39 रन किए, और इतनी ही गेंदों पर जो है 167 के स्ट्राइक रेट से 47 रन किए मोहम्मद हारिस ने। फिर उसके बाद कौशल मेंडिस 31 पर गए, एरोन हार्डी बैटिंग ऑर्डर में उनको प्रमोट किया गया, उन्होंने 8 किया। लेकिन माइकल ब्रेसवेल, जिनको 3 ओवर में जो है वो 33 हुए थे, उन्होंने जनाब इस मैच में नंबर 5 पर नाकाबिल शिकस्त 17 गेंदों पर 3 चौकों 2 छक्कों के साथ 35 रन की मैच विनिंग बारी ली। अब्दुल समद 11 गेंदों पर उन्होंने जनाब 33 किए 300 के स्ट्राइक रेट से, 4 छक्के 1 चौका। और अभी इन्होंने हाल ही में बांग्लादेश में अपना वनडे डेब्यू किया, और आमिर जमाल ने 5 गेंदों पर 1 छक्के 2 चौकों के साथ 17 रन स्कोर किए। लेकिन याद रहे, आमिर जमाल बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। और जो रावलपिंडी पिंडीज़ 214 रन बनाकर भी मैच हार गई, उनकी नाकामी में उनके 2 टेस्ट फास्ट बॉलर जो हैं उनका बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन रहा। नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, इनके 8 ओवर में 100 रन बने। और फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब इनके 2 टॉप बॉलर 100 रन दे दें तो फिर टीम जो है वो कैसे वापस आ सकती है। स्पिनर्स ने इनके जनाब वैल्यू ऐड की। आसिफ आफरीदी के 3.1 ओवर में 37 बने, बांग्लादेश के रिशाद हुसैन के 4 ओवर में 25 रन बने, पडामाट भट्ट के 4 ओवर में 45 रन, और मोहम्मद रिजवान जो हैं वो अपनी टीम को डिफेंड नहीं कर पाए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन जो है वो नसीम के हवाले से हो रही है। वो जो उनके अकाउंट से एक पोस्ट हुई वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को लेकर, जिस पर क्रिकेट बोर्ड जो है अब एक्शन में आ गया है, और एक गैर ज़रूरी तौर पर अपने आप को इंगेज, अगर मैं कहूँ नसीम शाह ने ना भी किया हो, अगर वो अपना जो है वो एक्स अकाउंट नहीं भी चलाते हैं, तो उनके जो सोशल मीडिया टीम है उन्होंने नसीम शाह के लिए जो है वो मुश्किलात क्रिएट कर दी हैं। क्योंकि टूर्नामेंट के पहले मैच में नसीम शाह के 4 ओवर में जो है वो 51 रन्स, और अब यकीनी तौर पर वो अपने खेल की वजह से मशहूर हैं। फिर आमिर, जो कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात कह चुके हैं, उनके 4 ओवर में 49 रन, और बाबर ने उनको जिस तरह अटैक किया, उनको भी डिस्कस किया जा रहा है कि जनाब वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में एज ए तज्जियाकार जो है वो बात कर रहे थे। तो यकीनी तौर पर ये बहुत छोटी सी दुनिया है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, एक खिलाड़ी ने ग्राउंड में ही परफॉर्म करना है। तो आमिर और नसीम दोनों के लिए ये अच्छा मैच नहीं रहा, और यकीनन पिंडीज़ की जो बॉलिंग लाइनअप है, फास्ट बॉलिंग, उसमें इन दोनों का किरदार है। बट चलें, हम ये बात मानते हैं कि पेशावर ज़ल्मी के जो फास्ट बॉलर थे वो भी ज़्यादा इस पिच के ऊपर माहौल नहीं बना सके। इस पिच के ऊपर जो है वो रन रोकना इतना आसान नहीं था। बट अभी वर्ल्ड कप में हमने देखा जसप्रीत बुमराह मुश्किल कंडीशन में भी उसने जनाब अपने कप्तान सूर्या कुमार यादव जो है उसको डिलीवर करके दिया। तो यकीनी तौर पर ये टूर्नामेंट जो है वो अब तक बॉलर्स के लिए इतना अच्छा नहीं रहा है। बट पहला मैच अगर आप देख लें, जहां इस टूर्नामेंट की सबसे तगड़ी बॉलिंग लाइनअप लाहौर कलंदर की है, उन्होंने जिस तरह चीज़ों को हैंडल किया
और हैदराबाद किंग्समैन के ख़िलाफ़ उन्होंने कामयाबी हासिल की, वो अपनी जगह मौजूद है। बट नसीम शाह जो 8.5 करोड़ के ऑक्शन में रावलपिंडी पिंडीज़ का हिस्सा बने, गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो अननेसेसरी तौर पर जो है वो इस वक्त अंडर तनकीद आ गए हैं, और उनके लिए ये टूर्नामेंट जो है वो मैं बहुत मुश्किल देख रहा हूँ। तो बहरहाल आपके साथ गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा और हम वक्तन फ़वक्तन आपसे बातचीत करते रहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग अभी जारी है और आज सैटरडे को डबल हेडर और कल भी इस टूर्नामेंट में डबल हेडर है, तो आपसे बातचीत जारी रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।